बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 से लेके 1.4 तक हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में डिटेल से हम डिस्कस करते हैं। वो कह रहा है फोर पॉसिबल आंसर आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट आंसर। वो कह रहा है हर सवाल के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपने जो सही होगा वो आपने सेलेक्ट करना है। अब पहला जो सवाल है आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की 4 इज इक्वल टू क्या होगा, ये हम फाइंड करते हैं इसको सोल्व करके। आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा 4 ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, इसको सोल्व करके देखते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, इसको हम आयोटा स्क्वायर में ले जाते हैं। आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा -1 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाते हैं तभी -1 का, अगर माइनस का आपको पता है पीछे स्क्वायर बताया चुका है कि अगर स्क्वायर माइनस की वैल्यू हो और ऊपर स्क्वायर हो तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाती है। तो -1 प्लस ये 1 हो जाएगा, ये माइनस इसके साथ ख़त्म हो जाएगा, तो -1 और +1 कट जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 0। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ये वाला बी पॉट। ठीक है स्टूडेंट, आगे का है रियल पार्ट ऑफ 2 माइनस 3 आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा इज। वो कह रहा है 2 माइनस 3 आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं इसका जो रियल पार्ट वो क्या निकलता है। हमारे पास वैल्यू है 2 माइनस 3 आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा। स्टूडेंट इसमें फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर वाला, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे 2 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, 2 स्क्वायर हमारा क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या करेंगे -1 लगा देते हैं। और ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, और 9 और +1 9 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास 30, ये इसमें इसका रियल पार्ट होगा स्टूडेंट। तो इसका पार्ट नंबर डी जो वो करेक्ट होगा रियल पार्ट, क्योंकि उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है। आगे क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 है इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा इज। वो कह रहा है इनको दोनों को हम देखते हैं मल्टीप्लाई करके कि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या निकलता है। वैल्यू है स्टूडेंट 2 माइनस आयोटा +2 प्लस आयोटा, इन दोनों का हम वही फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। 2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर की हम वैल्यू लगाएं -1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा करें तो ये 4 का 4 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1, ये हमारे पास रियल नंबर आया। अगर रियल नंबर ये है तो आयोटा हमारे पास क्या वैल्यू होगी इमेजिनरी पार्ट का, वो इसका 0 होगा। तो स्टूडेंट इसका आंसर जो होगा वो 0 पार्ट होगा, ठीक है जी। आगे पार्ट नंबर 4 है x प्लस आयोटा वाई विल बी प्योर इमेजिनरी नंबर व्हेन। वो कह रहा है ये x प्लस आयोटा वाई वैल्यू है तो विल बी प्योर इमेजिनरी नंबर, ये प्योर इमेजिनरी नंबर होगा व्हेन, कब होगा, अगर y को हम 0 के बराबर रखें, x को 0 के बराबर रखें या आयोटा को 0 के बराबर रखें। तो हम इसको देखते हैं स्टूडेंट, x प्लस आयोटा वाई है वो ये कब प्योर इमेजिनरी पार्ट होगा, प्योर इमेजिनरी पार्ट इज ये होगा स्टीव, ठीक है। तो इसको किसके बराबर अगर 0 के बराबर रख दें तो हमारे पास क्या बच गया इमेजिनरी पार्ट ही बच गया, प्योर इमेजिनरी पार्ट 0 को रखेंगे और x इज इक्वल टू 0 करेंगे तो फिर हमारे पास प्योर इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। आगे है व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 माइनस 2 आयोटा। स्टूडेंट हमने पहले भी इसको किया हुआ है, हम पहले भी एडिटिव इनवर्स निकाल चुके हैं। 5 माइनस 2 आयोटा है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, हमने इसका साइन चेंज करना होता है, ठीक है स्टूडेंट। अगर इसके साइन चेंज करें तो हमारे पास क्या होगा, अगर इधर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, इधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा। तो -5 प्लस 2 आयोटा जो हो इसका एडिटिव इनवर्स होगा, इसका ये वाला एडिटिव इनवर्स होगा, पार्ट नंबर डी। आगे व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। वो कह रहा है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। अब स्टूडेंट हमने पीछे पढ़ा हुआ है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं, अभी इसको फाइंड करके देखते हैं। वैल्यू है हमारे पास z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा इसका, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस आयोटा, ठीक है जी। इसको फ्रैक्शन के नीचे ले जाएंगे
तो ये हमारे पास। अब नीचे जब अयोटा आ जाए तो फिर क्या करते हैं हम उसको रैशनलाइज करते हैं, इसका साइन चेंज करके 1 माइनस अयोटा 1 माइनस अयोटा। तो ये 1 माइनस अयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस अयोटा ही रहेगा। नीचे इन दोनों को करेंगे तो ए स्केयर बी स्केयर का वाला फार्मूला लगाएंगे, 1 का स्केयर माइनस अयोटा का स्केयर। ठीक है स्टूडेंट, 1 का 1 आ जाएगा, 1 का स्केयर 1, अयोटा स्केयर की वैल्यू लगाए -1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस अयोटा ओवर 2। ठीक है, अगर इसको सेपरेट सेपरेट लिखे हैं हमने तो हमें आता है 1/2 माइनस अयोटा ओवर 2। ठीक है, अयोटा को अगर साइड पे लिख देते तो 1/2 बन जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा हमारे पास सी पार्ट। ठीक है स्टूडेंट, पार्ट नंबर 7 है स्टूडेंट, इफ z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 अयोटा देन z कॉन्जुगेट z इज इक्वल टू, मतलब आपने z और z के कॉन्जुगेट को आपस में मल्टीप्लाई करके देखना है हमारे पास आंसर क्या आता है। अगर हमारे पास z की वैल्यू जो है 4 माइनस 3 अयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, z का कॉन्जुगेट क्या होगा, हम साइन चेंज कर देंगे स्टूडेंट। कॉन्जुगेट आ जाएगा इसका 4 प्लस 3 अयोटा। कॉन्जुगेट में आपने हमेशा ये दरमियान वाला जो साइन होगा ना, ये दरमियान वाला, इसको चेंज करना होता है। जो एडिटिव इनवर्स होता है उसमें आपने पहले वाला भी और दूसरे वाला भी चेंज करना होता है, और जो कॉन्जुगेट होता है उसमें आपने दरमियान वाला साइन जो है उसको चेंज करना है। अब ये हमारे पास जी की वैल्यू है, ये जी का कॉन्जुगेट क्या गया है, हमने क्या करना है, जी को जी के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 माइनस 3 अयोटा 4 प्लस 3 अयोटा। ठीक है जी, हम इधर फार्मूला लगाते हैं ए स्केयर माइनस बी स्केयर का, तो ये हमारे पास रहेगा 4 का स्केयर माइनस 3 अयोटा का स्केयर हो जाएगा। 4 का स्केयर हमारे पास क्या आएगा 16, 3 का स्केयर हमारे पास 9, अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 आ जाएगी स्टूडेंट। तो हमारे पास 16, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 9, ये आंसर आ जाएगा इसका 25। तो स्टूडेंट इसमें ये पार्ट होगा पार्ट नंबर डी 25। आगे है कॉन्जुगेट ऑफ 9 माइनस 4 अयोटा इज। अब कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट में हमने सिर्फ दरमियान वाला साइन चेंज करना होता है। 9 माइनस 4 अयोटा का कॉन्जुगेट होगा 9 प्लस 4 अयोटा। ठीक है स्टूडेंट, आगे है इफ z इज इक्वल टू 4 प्लस 4 अयोटा देन z प्लस z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू। ठीक है जी, इसको भी अभी करके देखते हैं। हमारे पास अगर z की वैल्यू जो है 4 प्लस 4 अयोटा हो तो z के कॉन्जुगेट की क्या हो जाएगी 4 माइनस 4 अयोटा। ठीक है, अब करना क्या है, आपने z प्लस z के कॉन्जुगेट, ओके, z की वैल्यू हम पहले लगाते हैं 4 प्लस 4 अयोटा प्लस z की कॉन्जुगेट की 4 माइनस 4 अयोटा। 4 प्लस 4 अयोटा ब्रैकेट को खोलें प्लस 4 माइनस 4 अयोटा। अब प्लस माइनस वाले कट गए, ये 4 प्लस 4 क्या हो गया हमारे पास 8 आ गया। तो इसका आंसर जो ए वाला होगा 8। आगे इफ़ z इज इक्वल टू 5 प्लस 4 अयोटा देन z का मॉडुलस क्या होगा। हमने मॉडुलस का पीछे सवाल किया हुआ है, उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व कर देते हैं। मॉडुलस का फार्मूला हमारे पास था z इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर स्केयर रूट। ठीक है, इसके फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व कर देते हैं। इफ़ z इज इक्वल टू 5 प्लस 4 अयोटा, ठीक है, ये हो तो z का मॉडुलस क्या होगा, 5 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर स्केयर रूट। ठीक है जी, 5 का स्केयर 25, 4 का स्केयर 16, दोनों को प्लस करें तो हमारे पास 41 स्केयर रूट आ जाएगा। तो ये इसका डी पार्ट जो इसका आंसर होगा। इसके साथ ही हमारा रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ है एमसीक्यूज़ का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर जो 5 तक है उसको डिटेल में करते हैं।